हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जो आपको परसों दिए गए थे। इम्परेटिव सेंटेंस के वो नरेशन के सेंटेंस थे, जिनको लेकर कुछ के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे कि सर ये कैसा होता है और इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले उनकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा वर्ब से होती है, क्रिया से होती है उनकी शुरुआत। कम हियर, गो देयर, टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। और वर्ब से तो होती है, साथ ही साथ उसमें डोंट भी लगा होता है। कई बार ऐसा होता है कि डोंट से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, डोंट कम हियर, डोंट गो देयर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें सब्जेक्ट यू छुपा होता है, अंडरस्टूड होता है। कम हियर विच मीन्स कि यहाँ आओ, कौन आएगा, तुम आओ या आप आओ। गो देयर, हु गो देयर, यू गो देयर, यू इज़ अंडरस्टूड देयर। तो यहाँ पे यू जो है वो हमेशा छुपा होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो देखिए, अब इम्परेटिव सेंटेंस से तीन चीज़ें कही जाती हैं। एक तो ऑर्डर, हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं, किसी को हम सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस में कही जाती हैं। जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर आया हुआ है, ये ऑर्डर लिख कर नहीं आएगा, बल्कि सेंटेंस को पढ़ने पर आपको लग जाएगा कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या किसी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर ऑर्डर आएगा तो उसको हम चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। अगर रिक्वेस्ट की जाएगी तो रिक्वेस्ट जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाती है बेसिकली उसमें प्लीज़ लगा होता है। तो अगर रिक्वेस्ट होगा तो आप उसको चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। और अगर एडवाइस, किसी को सलाह दी जा रही है, तो आप उसको चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर देंगे एडवाइस्ड में। इन तीनों के बाद टू बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि पहले हम जो असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट करते थे उसमें हम दैट लगाते थे कनेक्टिव वर्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव आया, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते थे, या तो इफ़ लगाते थे या तो वेदर लगाते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड होता था तो हम क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते थे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड खुद ही कनेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में हम कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे और इसे वर्ब से पहले लिखेंगे और वर्ब को इन्फिनेटिव बना देंगे, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैंने रूल्स बोले आप उसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसको ध्यान से समझें, तभी ये इनडायरेक्ट आपको समझ में आएगा। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अब देखिए यहाँ पे ब्रिंग से शुरुआत हो रही है। ब्रिंग जो है वो एक वर्ब है और इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है, ठीक है। तो अब मालिक अगर अपने नौकर को कुछ कहेगा तो क्या वो रिक्वेस्ट होगी या सलाह होगी, क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, ऑर्डर देगा। तो अब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमें किस में चेंज करना है, अगर ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पे तो ऑर्डर्ड में। तो क्या करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ऑर्डर के बाद कुछ नहीं लगेगा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब हमने बताया था कि जहाँ पर हम दैट लगाते थे, कनेक्टिव वर्ड लगाते थे, जहाँ पर इफ़ या वेदर लगाते थे इनवर्टेड कॉमा के जगह पर जब वो खुलता था, तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, टू, और उसे वर्ब से पहले लगाना है और वर्ब को क्या बना देना है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव उसको कहते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होता है तो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग। देखिए यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा मास्टर को मास्टर ने लेकर क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, और मी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो ही का भी ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हिम, टू ब्रिंग हिम a glass of water, that's it। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। He said to us, eat well and digest well। उसने हमसे कहा eat well, अच्छा खाओ, अच्छी तरीके से खाओ, and digest well, और अच्छी तरीके से हजम करो। तो इस बात को सुनने पर क्या लग रहा है, उसने ऑर्डर दिया हमको या रिक्वेस्ट करी। अगर हम अच्छा खाएंगे और हम अच्छा डाइजेस्ट करेंगे तो इसमें फ़ायदा किसको होगा, हम ही को होगा। रिक्वेस्ट की सबसे बड़ी पहचान,
एडवाइस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब एडवाइस कोई हमें देता है, जो काम करने के लिए हमें कोई एडवाइस में कहता है, तो उस काम को करने पर हमें खुद को ही फ़ायदा होता है। तो जब हमें खुद को फ़ायदा पहुंच रहा हो तो वो हमारा एडवाइस ही होगा। तो सेट टू किस में चेंज कर देंगे, क्योंकि एडवाइस है यहाँ पे, तो इसलिए एडवाइस टू ही एडवाइज्ड अस। और क्या करना है, कनेक्टिव वर्ड टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। ये हो गया। तो हमारा थर्ड सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिताजी ने मुझको कहा, क्या कहा, मुझसे कहा, क्या कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो, बर्बाद मत करो। पहली चीज़, फादर अगर कोई बात कहते हैं वो ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट नहीं होगी कभी। तो अब देखते हैं ये ऑर्डर है या एडवाइस है। अच्छा, देखते हैं कि अगर मैं फादर की ये बात मान लूँ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो क्या इसको मानने पर मुझे फ़ायदा होगा? ऑफकोर्स होगा। अगर बात मानने पर फ़ायदा हो रहा है तो एडवाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डू नॉट आया है, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अब मैं फादर पहली चीज़ को एडवाइस कर लेते हैं, माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी। अगर कहीं पर डू नॉट आता है, अच्छा पहले समझ लेते डू नॉट और डोंट में डिफरेंस क्या है। डू नॉट और डोंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म वो डोंट है, लेकिन दोनों के यूजेस में, दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क भी है। डू नॉट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम परमानेंटली हमें किसी को करने के लिए मना करना होता है। यानी अगर हम बोलें कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब ये है कि कभी भी अपना वक्त नष्ट मत करो, कभी भी अपना जो वक्त है वो बर्बाद ना करो। परमानेंटली अगर हमें किसी को मना करना होता है कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पर हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। और डोंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम नॉर्मली बात करते हैं, चलो ठीक है अभी मत करो, बाद में कर सकते हो। जैसे टीचर अक्सर क्लास में कहते हैं डोंट टॉक, नहीं कहते हैं डू नॉट टॉक, बोलते हैं डोंट टॉक। डोंट टॉक का मतलब क्या है कि जब तक टीचर क्लास में है तब तक बात मत करो, टीचर अगर चला जाए तब बात कर सकते हैं आपस में। कहीं कहीं पर डू नॉट लिखा होता है स्पिट, डू नॉट स्पिट, यहाँ मत थूकिए। वो डोंट स्पिट भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, डू नॉट स्पिट, मतलब कभी मत थूकिए। यहाँ पर फिलहाल जिस जगह पर लिखा हुआ है उस जगह पर तो बिल्कुल ही मत थूकिए। डू नॉट ब्लो हॉर्न, मतलब उस जगह पर तो कभी हॉर्न बजाना ही नहीं है। डू नॉट लिखा होता है, डोंट नहीं लिखा होता है। तो डोंट तब लगाते हैं जब हम कोई काम किसी को परमानेंटली करने के लिए मना कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम डोंट लगाते हैं, सॉरी डू नॉट लगाते हैं। और अगर हम नॉर्मली टेम्प्रेरी अगर हम किसी को मना करते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर हम डोंट लगाते हैं। तो डोंट टॉक, ठीक है, डोंट गो देयर, तो इसका मतलब क्या है कि अभी वहाँ मत जाओ। अगर हम बोले डो नॉट गो देयर, मतलब ज़िंदगी में वहाँ मत जाना, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो जो हमारा डू नॉट है या डोंट है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट आता है, तो एक तरीका तो है इसको हम नॉट टू में बदल देंगे, नॉट टू। और दूसरा तरीका है कि इसको हम फॉरबेड, रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरबेड में बदल देंगे। फॉरबेड का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है, फॉरबेड का मतलब होता है मना कर देना। और फिर नॉट नहीं लगेगा, लेकिन वर्ब से पहले टू लग जाएगा। दोनों तरीके से करके देखते हैं ये। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट। अब यहाँ पे योर जो कि सेकंड पर्सन में प्रोनाउन है, किससे चेंज होगा हमारा, मी से। अब यहाँ पे योर एक पॉजिटिव केस है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी का जो पॉजिटिव केस होगा वो क्या होगा, माई। नॉट वेस्ट माई टाइम। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं फॉरवर्ड वाले तरीके से। कैसे,
माई फादर फॉरबेड मी, और उसके बाद टू लगा कर लिख देंगे। माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। फॉरवर्ड वाला तरीका जो है वो थोड़ा सिंपल है। फॉरवर्ड लगा दिया और वर्ब से पहले टू लगा कर लिख दिया, सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है, नॉट टू लगा देते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिसन टू मी व्हेन आई टीच सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि मुझे सुनो जब मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर दिया और रिपोर्टिंग स्पीच को लास्ट में कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। तो हमें क्या करना है, हमें तो बेसिकली सीधा ही समझना है ना। तो अब टीचर अगर कुछ कहेगा तो वो ऑर्डर होगा। तो क्या कहेंगे हम, द टीचर ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड। अब किसको ऑर्डर किया ये तो नहीं पता मैं। द टीचर ऑर्डर्ड। अच्छा, ये सेंटेंस ज़्यादातर लोगों को गलत किया था, मिस्टेक हुई थी इसमें। द टीचर ऑर्डर्ड, अब टू लगेगा। टू अब यहाँ से शुरू करेंगे। टू लिसन टू, यहाँ पे दो टू लग रहा है, एक लिसन टू, टू लिसन टू, ये इन्फिनेटिव है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मी। तो मी जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किससे चेंज होगा ये, ऑफ कोर्स टीचर से ही चेंज होगा। तो टीचर को हम टीचर ने लिख के क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, यस। और शी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि टीचर दोनों हो सकता है। तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो जहाँ पर कंफर्म ना हो वहाँ पर हम कॉमन ही मानेंगे। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड टू लिसन टू हिम। यहाँ तक लोगों का सही गया था। हिम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। ही माना हमने, ही सब्जेक्ट है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, हिम होगा। ठीक है, सो द टीचर ऑर्डर्ड टू लिसन टू हिम व्हेन, यहाँ तक भी ठीक गया था। आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, टीचर से होगा। तो ही तो है, तो ही यहाँ पे आ जाएगा। व्हेन ही, यहाँ तक भी ठीक गया था। गलती कहाँ पे हो गई, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में पहचान क्या होती है उसकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। व्हेन ही टॉट होगा। द टीचर ऑर्डर्ड टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। ये लास्ट सेंटेंस है। ही सेड, उसने कहा, कुड आई मेक अ कॉल विद योर फ़ोन, क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकता हूँ। ये किसी का सही नहीं गया था, एक स्टूडेंट का सही गया था डिस्कशन करने के बाद, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसमें। अब देखिए कुड जो है हमारा, ये कुड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस टू मेक अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का यूज़ हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं प्रेजेंट टेंस में। कुड का यूज़ करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कुड आई सिट हियर, कुड आई गो देयर, कुड आई यूज़ योर फ़ोन, कुड आई टेक योर पेन। तो कुड का यूज़ प्रेजेंट टेंस में मे की जगह पर किया जा सकता है। लेकिन कुड जो है ये मे जितना पोलाइट तो नहीं है, मे सबसे पोलाइट है, उससे पोलाइट कुछ नहीं है। लेकिन ये कुड जो है ये कैन से ज़्यादा पोलाइट है, और फॉर्मल वे में भी यूज़ किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो कुड, अब यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या लग रहा है, कुड आई मेक अ कॉल विद योर फ़ोन, क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकता हूँ, एक रिक्वेस्ट करी जा रही है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे योर देखिए आया हुआ है। जब योर आता है सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसने मुझसे कहा, तो हम क्या बोलेंगे, ही रिक्वेस्ट करा ना, तो रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, और कुड हट जाएगा फिर, क्योंकि रिक्वेस्टेड आपने पहले ही लिख दिया। ठीक है, तो कुड हट जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ कॉल विद योर है, इससे चेंज होगा, हमने मी माना है इससे चेंज होगा, तो यानी मी को जाना है योर की जगह पर।
तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाता है। टू मेक अ कॉल विद माई फ़ोन, थोड़ा सा ये वाला डिफ़िकल्ट था, ट्रिकी भी था, इसको समझना है। चलो ठीक है।